हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप सभी जानते ही हैं कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी ही इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि हैबिटेबल जोन में आने की वजह से यहाँ का पानी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए सबसे अहम चीज है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर हम सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को गोल्डीलॉक्स जोन में ले आएं? ऐसा करने से क्या अर्थ के अलावा मरकरी, वीनस और हम सभी के फेवरेट मार्स पर भी जीवन संभव हो पाएगा, या पूरा सोलर सिस्टम ही उथल पुथल हो जाएगा? जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पेड़ पौधे और जानवरों से लेकर हम इंसानों के लिए लिक्विड पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है, और हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एक लौता ऐसा ग्रह है जहां पानी तरल रूप में मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुशकिस्मती से हमारी पृथ्वी सूरज के गोल्डीलॉक जोन में आती है। दरअसल ब्रह्मांड के हर चमकते तारे के आसपास एक ऐसा घेरा होता है जहां टेम्परेचर न ज्यादा ठंडा और न ही ज्यादा गर्म होता है। इस जोन में वाटर लिक्विड फॉर्म में रह सकता है और वातावरण रहने लायक बनता है। इसी को गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। किसी भी तारे का हैबिटेबल कितना पास या कितना दूर हो सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो तारा कितना ठंडा या कितना गर्म है। फिलहाल सन के ऑर्बिट में अर्थ की ये जगह बिल्कुल सही है, बहुत सही जगह पर हमारी पृथ्वी मौजूद है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा और पास होती तो पानी उबलकर भाप बन जाता, और थोड़ा सा ज्यादा दूर होती तो पानी जमकर बर्फ बन जाता। अब आप कहेंगे कि आपने फिलहाल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? तो एक स्टडी की माने तो जैसे जैसे एक तारे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो ज्यादा गर्म होता जाता है, और एक समय पर उसकी मौत होने से पहले वो रेड जाइंट बन जाता है, जिससे उसका हैबिटेबल जोन धीरे धीरे पीछे खिसकने लगता है, जिससे नए प्लैनेट जोन में आते हैं और पुराने निकल जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के केस में आज सन की एज 4.6 बिलियन ईयर्स है, और जब सन 12.5 बिलियन ईयर्स का होकर एक रेड जाइंट बनेगा, तब पृथ्वी और मार्स हैबिटेबल जोन से निकल जाएंगे, यानी कि पृथ्वी का पानी भाप बन जाएगा और हमारा घर सूरज की गर्मी से जलकर तबाह हो जाएगा। फिर इस जोन में एंट्री होगी जुपिटर और सैटर्न की। हालांकि ये दोनों गैस जाइंट हैं, ऐसे में यहाँ बसना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि फिर हम इंसान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? शायद जुपिटर का चांद यूरोपा हमारा नया घर होगा, क्योंकि उसमें हैबिटेबल बनने की काफी क्वालिटीज हैं। हालांकि इस वक्त वहां का पानी बर्फ बना हुआ है, लेकिन हाँ, हैबिटेबल जोन में आते ही वो भी पिघल जाएगा। खैर, चलिए अब हम वीडियो के मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं और जानते हैं कि क्या होगा अगर इस वक्त सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आ जाएं। तो सोलर सिस्टम में इस वक्त गोल्डीलॉक जोन 0.9 से 1.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी वाली रेंज में आता है। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि मोटा मोटी होते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसे में 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुए करीबन 4 करोड़ 50 लाख किलोमीटर। तो अगर हम इस जोन में सभी 8 प्लैनेट्स को फिट कर दें तो क्या सीधी सी बात है, कल ही हम मार्स पर रहने के लिए जा सकते हैं क्या? यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हैबिटेबल होने के लिए सिर्फ गोल्डीलॉक जोन में होना ही काफी नहीं है। अब ऐसा क्यों, वो आप आगे समझ जाएंगे। तो देखिए, इन 8 प्लैनेट्स को गोल्डीलॉक जोन में फिट करने के लिए सभी के बीच एक जितनी यानी कि 65 लाख किलोमीटर की दूरी रखना ठीक रहेगा। और इस चीज की शुरुआत करने के लिए आपको मरकरी को इस रहने लायक जोन के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचाना होगा, लगभग 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर। ये सूरज से मरकरी की मौजूदा ऑर्बिट के मुकाबले लगभग 2 गुनी दूरी पर होगा। वैसे इस पथरीले प्लैनेट में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, बस दिन के समय जो टेम्परेचर 430 डिग्री तक पहुंचकर मरकरी को जलाता है, और रात के समय यही तापमान -180 डिग्री तक पहुंचकर हड्डियां जमा देने वाली ठंड ले आता है, उस टेम्परेचर की मनमानी थोड़ी सी कम हो जाएगी। खैर, सोलर सिस्टम के सेकंड प्लैनेट वीनस की बात करें तो वो पहले से ही हैबिटेबल जोन के किनारे पर चक्कर लगाता है। जब सूर्य का जन्म हुआ था और ये कम रोशन था, तब शुक्र ग्रह गोल्डीलॉक जोन में ही हुआ करता था, और वहां मौजूद पानी के ओशियंस की वजह से शायद यहां भी जीवन पनप सकता था। लेकिन जैसे जैसे सूरज बड़ा होता गया, गोल्डीलॉक जोन पीछे खिसकता गया, जिससे तापमान बढ़ा और वीनस का पानी उबलकर भाप बन गया, और ये सिर्फ एक पथरीला वीरान ग्रह बनकर रह गया। लेकिन अगर आज हम इसे हल्का सा धक्का लगाकर गोल्डीलॉक जोन में भेज दें तो शायद ये फिर से एक बार रहने लायक जगह बन सकता है। खैर, अब आती है बारी पृथ्वी की, जो कि अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी के 4 प्लैनेट्स के लिए जगह बनाई है तो हमें पृथ्वी को सूरज के थोड़ा करीब धकेलना होगा, लगभग
0.97 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर, जबकि मौजूदा समय पर पृथ्वी सूर्य से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर स्थित है। खैर, आगे धकेलने से यहाँ गर्मी थोड़ी बढ़ने लगेगी। क्लाइमेट के लिए ये वाकई में एक बुरी खबर है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के बाद हमारे दूसरे सबसे फेवरेट प्लैनेट मार्स की तरफ। यहाँ आपको ये जानने की काफी उत्सुकता होगी कि क्या इस ठंडे पथरीले रेड प्लैनेट पर जीवन संभव हो सकता है। माफी चाहूंगा, मगर अब भी ये बंजर ही रहेगा। लिक्विड पानी अकेली ऐसी चीज नहीं है जो जीवन के लिए जरूरी है। मार्स में एक मैग्नेटिक फील्ड की भी कमी है। इसका मतलब ये है कि सोलर रेडिएशन की वजह से इसके पास एटमॉस्फेरिक होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इसे रहने लायक बनाने के लिए हमें साइंस की हेल्प लेकर आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बनानी होगी। और इतनी बड़ी साइज की मैग्नेटिक फील्ड बनाना ये तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में इलॉन मस्क इसका भी कोई जुगाड़ खोज निकालें। खैर, मार्स के साथ ही सोलर सिस्टम के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स खत्म होते हैं। इसी वजह से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को हैबिटेबल जोन में लाने के बावजूद आप इसमें जीवन की शुरुआत होते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि इंसान जुपिटर के चांदों में से एक यूरोपा पर चक्कर लगाने जरूर जा सकते हैं, क्योंकि उसके हैबिटेबल बनने के काफी चांस हैं। इसके अलावा सभी प्लैनेट्स को एक दूसरे के इतना पास लाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम किसी भी प्लैनेट पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। एक्यूरेटली कहें तो मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से हम 2 प्लैनेट्स के बीच की दूरी 90 दिनों के सफर के साथ पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें दूसरे प्लैनेट से कई सारे रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड से कोबाल्ट की माइनिंग कर सकते हैं और जुपिटर एंड सैटर्न से हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिल सकता है। लेकिन यहाँ कुछ मुसीबतें भी आ सकती हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने पास से जाने वाले बड़े से बड़े एस्ट्रॉइड को अपने अंदर खींच लेता है। ऐसे में जब ये ग्रह पृथ्वी के इतना ज्यादा करीब आ जाएगा तो इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के ऑर्बिट में बदलाव कर सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये गैस जाइंट धीरे धीरे हमें पास खींचकर निगल ही ना जाए। इसीलिए सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को गोल्डीलॉक्स जोन में डालना सिर्फ ख्यालों में ही दिलचस्प है। असल में तो यकीन मानिए, अगर ऐसा हो गया ना तो ये हमारी चटनी भी बना सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि सोलर सिस्टम का वो कौन सा प्लैनेट या मून है जहां भविष्य में इंसानों का बसेरा मुमकिन हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए रिफ्लेक्ट।